बहुत समय पहले एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक एक विशाल सर्प उनके आश्रम के पास आकर शांत भाव से बैठ गया। शिष्य डर गए और बोले, गुरुदेव, ये तो भयंकर नाग है, हमें इसे दूर भगाना चाहिए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, डरो मत, ये साधारण सर्प नहीं, नाग देवता का दूत है। शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव, क्या सर्प भी देवता हो सकते हैं? तब ऋषि ने कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सनातन धर्म में नागों का स्थान इतना महान क्यों है। सनातन ग्रंथों के अनुसार नागों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि से हुई। उनकी पत्नी कद्रू से नागों का जन्म हुआ। उनसे अनेक महान नाग उत्पन्न हुए, जैसे अनंत शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म। ये सभी नाग केवल जीव नहीं बल्कि अद्भुत शक्तियों वाले दिव्य प्राणी माने गए। सनातन धर्म में सबसे महान नाग है शेषनाग। शेष कहा जाता है कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि पूरी पृथ्वी उनके फनों पर टिकी हुई है। और भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिरता और संतुलन पर टिका। भगवान शिवा के गले में भी नाग रहता है। ये नाग केवल आभूषण नहीं है, इसका अर्थ है शिव ने भय पर विजय पा ली। शिव ने मृत्यु पर नियंत्रण पा लिया। नाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नाग शिव के गले में इसलिए है क्योंकि शिव सभी शक्तियों के स्वामी हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब रस्सी के रूप में वासुकी नाग का उपयोग हुआ। मंदराचल पर्वत को घुमाने के लिए वासुकी को पकड़ा गया। जब मंथन हुआ तो कई चीजें निकली, लक्ष्मी, चंद्रमा, कामधेनु और अंत में अमृत। इससे ये पता चलता है कि नाग सृष्टि के महान कार्यों में भी शामिल थे। सनातन ग्रंथों में नागलोक का भी वर्णन है। यह एक रहस्यमय लोक है जो पाताल लोक में माना जाता है। वहाँ नागराज रहते हैं और वहाँ अपार धन, दिव्य मणियां, अद्भुत महल बताए गए हैं। नागों के पास नागमणि होने की भी कथाएं मिलती हैं। सनातन धर्म में नागों की पूजा के लिए एक विशेष त्योहार है, नाग पंचमी। इस दिन लोग सर्पों को दूध चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, नाग देवता से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि नाग प्रसन्न हो तो परिवार में सुख और समृद्धि आती है। योग और तंत्र में नाग को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये शक्ति हमारी रीढ़ के निचले भाग में सर्प की तरह कुंडली मारकर सोई रहती है। जब साधक साधना करता है तो ये शक्ति जागती है और मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, अब समझे तुम, नाग केवल सर्प नहीं हैं, वे प्रकृति, शक्ति और ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक हैं। तभी वह सर्प धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। शिष्य समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं था, वह नाग देवता का संदेश था। और तभी से शिष्यों ने नागों का सम्मान करना शुरू कर दिया।